अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। असल वजह ये है कि मेरे पास जो कीमती चीज़ होती है, कीमती पॉइंट्स आते हैं, आपको समझाने के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना, गर्मियों का मौसम है और कॉटन के कपड़े ज़्यादा चलते हैं, तो फ्यूज़िंग जो होती है ना कॉटन की, वो फट जाती है और अक्सर ना बुकरम ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको फ्यूज़िंग करने का आसान तरीका बताऊँगा कि किस तरह से अगर लोकल बुकरम भी होगी ना आपके पास, तब भी फ्यूज़िंग ऐसे आपको महसूस होगी जैसे कि आपने ना एक नंबर का ओरिजिनल मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे एक नंबर की बुकरम को हम दिखा सकते हैं आपको कि अगर लोकल बुकरम है, जैसी बुकरम है ना, उसका फ्यूज़िंग करने का अंदाज़ है वो आपके सामने होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले बैन की फ्यूज़िंग करने लगा हूँ। तो मैंने कपड़े को ना आड़ा पीस लिया है, मैंने उस पर पानी पानी डाला है, आपके सामने शावर डाला है। तो आपकी आयरन इस्त्री गर्म होनी चाहिए इसके लिए। तो आप देख सकते हैं पानी लगा के ना मैंने बैन को ना बिल्कुल आड़ा ही रखा है, ठीक है ना? आपने ये देखना है, चाहे कॉलर की बैन हो, चाहे ये सिंपल जो बैन होती है हाफ वाला बैन है ये हो, लेकिन आपकी आड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? और आप देख सकते हैं सबसे पहले फ्यूजिंग जो होती है ना, सेंटर में स्टार्ट करें, सेंटर में। आपने ना सेंटर जो होता है ना बैन का, उसको ना बिल्कुल आपने मजबूत रखना होता है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, सेंटर जैसे ही मजबूत होगा ना, तो यकीन करें आपकी बैन की जो गुलाई होती है, इतनी प्यारी सी गुलाई आएगी ना, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। आपको महसूस नहीं होगा कि जो बैन है, सीधी साइड कौन-सी है और उल्टी साइड कौन-सी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बैन की फ्यूज़िंग कैसे कर रहा हूँ। तो आपने छोटे-छोटे से ये काम करने होते हैं और कुछ नहीं, ऐसे वैसा नहीं होता। ये देख सकते हैं आप कि आपने ना ये फट्टी आपको नज़र आ रही है लकड़ी की, तो ये आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है और आपके साथ एक अच्छा सा शावर भी होना चाहिए। ये देख सकते हैं। आप जितनी ही बुकरम को शीलिंग करके फ्यूज़िंग करेंगे ना, यकीन करें आपकी फ्यूज़िंग की इतनी प्यारी सी ग्रेस आएगी कि आप देखते ही हैरान रह जाएँगे। जैसा कि ये मैं आपके सामने एक-एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये तो बैन का पॉइंट है, आगे मैं आपको चलकर कफ़ों के बारे में बताऊँगा कि जो कफ़ होते हैं ना, उसकी फ्यूज़िंग किस तरह से होती है और क्या ख़्यालात होते हैं उस बारे में। यकीन करें दोस्तों, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखकर इसी तरह से फ्यूज़िंग करके तो देखें। आपको रिज़ल्ट ना मिले ना, तो आकर मेरे पास कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताना कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। और ये उल्टी साइड होगी, तो इस तरह भी मैंने पानी डाला, पानी डालकर मैंने ना इस पर भी मैंने इस्त्री डालनी है। और आप देख सकते हैं, ये देखें कपड़ा देखें कैसे हो रहा है। ये आड़े का कमाल है पीस का। आड़ा पीस की बैन जब गोल होती है ना, तो उसको देखेंगे आपको पता चलेगा कि वाक़ई यार, अक्सर दोस्त होते हैं जो छोटी-सी गलती करके आलस कर देते हैं और सीधे पीस पर बैन बिठा देते हैं, या शागिर्दों को देते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं या आप ऐसे करें बेटा, इस पर फ्यूजिंग कर दें, कपड़ा काट के देते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल कर क्या करें आप कि बैन जो हो आपकी आड़े पीस की हो। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ इसीलिए। तो आप ये करना है। नंबर दूसरी बात ये है कि आपने सेंटर की फ्यूजिंग जो है ना मजबूत करनी है। जैसे ये पेंसिल के ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ ना, ये जो दरमियान वाला बैन का हिस्सा है ना, इसका ख़ास आपने ना फ्यूजिंग करते वक्त ना तवज्जो करनी है। और इस तरह आपने कल्ला वाला पानी जो होता है ना इधर डालना है, ठीक है ना? ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अगर कल्ला वाला पानी इधर से आप नहीं लगाएँगे ना, तो ऐसे महसूस होगा जैसे उल्टी-पुल्टी होती है ना बैन की, जो सिलाई होती है अच्छी नहीं होगी, ये फिनिशिंग नहीं होगी, आपको बिल्कुल ना छुरी की तरह महसूस होगी और ये देखेंगे हैरान रह जाएँगे आप। तो ये देखना, आप इस नोक से और दूसरी नोक से आपने ना ये पानी डालना है, ताकि इस अक्सर इसको फ़ोल्ड करते टाइम ना तो नोकें जो होती हैं ना वो उखड़ जाती हैं और उसकी ग्रेस जो होती नहीं रहती। एक-एक चीज़ को आपने देखना है और आपने समझना है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं, ये देखना, हर जगह पे मैं आयरन लगाकर उसके बाद ना मैं ना ये जो फट्टी होती है ये बार-बार लगा रहा हूँ। चूँकि गरम है, लोग हाथ डालते हैं, फिर हाथ पे फूका डालते हैं, तो इसी तरह अच्छी बात नहीं है। इसी तरह आप करेंगे तो आपको फाइनली रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह टोटल फ्यूज़िंग को ना, सामने की पट्टी होगी, काँच पट्टी होगी, सब चीज़ को ना मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है ना? इसी तरह से मैंने फ्यूज़िंग की है। तो मैंने कहा 2-3 टिप हैं दोस्तों को बता दूँ, ये देखना। अब देखना ऐसे बैन लग रही है जैसे कि ये सिंगल पल्ला मैंने फ्यूज़ किया हो, लेकिन ये डबल पल्ला है, लगता ऐसा है जैसे कि सिंगल पल्ला हो। ये देखना, अब मुकम्मल पहले जो फ्यूज़िंग थी ना, वो भी मैंने मुकम्मल करके साइड पर रखी हुई थी। और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल फ्यूज़िंग करके आपको दिखाता तो क्या लंबा वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती। तो ये है कफ का पीस, तो ये तार में है, ठीक है ना? ठीक है, ये आपके सामने तार में बिछा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं,
काफ का पीस मुकम्मल है मेरे पास। इसके 2 फ़ायदे हैं, ये देखें मैं खींच रहा हूँ इसको आपस में। तो ये कफ आपका ज़िंदगी भर कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर ऐसे करके आप बैन की फ्यूज़िंग ऐसे करें, पट्टी की ऐसे करें, थोड़ी-सी मेहनत तो लग जाती है। यकीन करें अगर आप 3 नंबर क्या 4 नंबर भी बकरम इस्तेमाल करेंगे ना, इसी तरीके से करेंगे ना, तो आपको ज़री फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपने कैसी फ्यूज़िंग की है। देखें, इसका एक फ़ायदा तो ये था कि फ्यूज़िंग अच्छी होती है, दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई कपड़ा वग़ैरह कम होगा, मेरे पास तो कपड़ा कम नहीं था, अवेलेबल था, लेकिन ये देखना अगर आपके पास कपड़ा कम होगा ना, तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा कि एक पीस थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 1.5 इंच का कफ था मेरा, तो आप 1.5 इंच का कफ भी कभी लगा के देख सकते हैं। जैसा कि आजकल मौसम है ना, गर्मियों की कॉटन का सूट हो और 1.5 इंच का कफ आप लगाकर तो देखें, कितनी प्यारी-सी ग्रेस आती है दोस्तों। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि ये वीडियो बनाकर मैं अपने तमाम व्यूअर्स को शेयर कर दूँ ताकि वो भी इसी तरह से फ्यूज़िंग किया करें। ये देखना, एक साइड से मैं इसकी फ्यूज़िंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप देख सकते हैं। तो सेम टू सेम ना इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी ऐसे लगाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, फ्यूजिंग करते वक्त ना आपने सबसे पहले खर्चे को ना कच्चा कर लेना है। ठीक है, जैसे सिंगल सिंगल मैं चिपका रहा हूँ ना, इसी तरह चिपका के आपने मोड़ना नहीं है, इसको साइड पर रख देना है, क्योंकि ये गर्म होता है, तो जब मोड़ते हैं ना तो इसकी फ्यूजिंग की जान निकल जाती है। आप ऐसा क्या करें, इसको साइड पर रख देंगे कि दूसरा कप उठा के उसको फ्यूज करेंगे, तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में इसको उठाकर इसको पक्का करेंगे। ये आपने खास ख्याल रखना है इस बारे में। ये देख सकते हैं आप। ख़ास-ख़ास चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वो पहले वाला काफ़ा ना था ना, उसको मैंने मोड़ा नहीं है। चाहता तो मैं मोड़ भी सकता था उसको, तो नहीं मोड़ा। मैंने कहा कोई ठंडा हो जाए, उसकी फ्यूज़िंग में जान आ जाए। तो देख लेना यहाँ पर वीडियो में एक कफ़ की भी आपको दिखा सकता था। और मैंने कहा नहीं, दोनों कफ़ों की बनाऊँ और आपको वाज़ेह बता दूँ ताकि किसी भाई को अगर समझ ना आ सके, तो उसको वाज़ेह समझ आ सके। ये आप देख सकते हैं। देखना ये ज़रा। ये तो कपड़ा मेरे पास थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल कॉटन है, अगर आपके पास कोई ज़्यादा हैवी कॉटन भी हो ना, आप उसको भी ऐसे खींच के उस पर कॉलर की फ्यूज़िंग भी ऐसे करें आपने। अगर यकीन करें कॉलर जो होते हैं ना, आप देखते हैं कि गर्दन के ऊपर जो कॉलर होते हैं, अक्सर कस्टमर होते हैं कफ की और कॉलर की शिकायत करते हैं कि आपकी बुकरम ठीक नहीं है, अब आप कौन-सा मटीरियल इस्तेमाल कर रही हैं, हमारा कॉलर देखिए यहाँ से फट गया है। कॉलर जो होता है ना, कपड़े को खा जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है, सफ़ेद-सफ़ेद जगह बाहर आ जाती है। और कफ की भी आप देख सकते हैं कि कफ की नोकें जो होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। तो अक्सर अपने कपड़ों को भी आपने देखा होगा और कस्टमर के कपड़े भी आपने शिकायत भी बहुत सारी सुनी होंगी। अगर इस तरह कपड़े को पानी लगाकर आपने खींचना है, खींच कर फिर आपने फ्यूज़िंग करनी है। अब चाहे जो भी मटीरियल इस्तेमाल करना है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, आप जो भी मटीरियल इस्तेमाल इसी तरह करेंगे, यकीन करें आपको कभी भी ज़िंदगी में शिकायत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो माशाल्लाह आज 27 रमज़ान है और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपसे ये छोटी-सी एक रिक्वेस्ट भी साथ करने लगा हूँ कि मेरे 1000 जल्दी सब्सक्राइबर पूरे करा दें। और इसके अलावा आपने ऐसे करना है कि हम भी ऐसे कर रहे हैं, कुछ यतीम बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं, उनके भी कपड़े आजकल आप फ्री सिलाई कर दें। जो हो सके, किसी से 1 सूट हो सके, किसी से 2 हो सके, जो भी हो सके आप ऐसे कर दिया करें। यकीन करें अपना 1 या 2 सूट बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, लेकिन किसी गरीब की भला हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो जो होगी ना हमारी अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक पर कुछ वीडियोस बनाऊँगा और मैं ऐसे करूँगा। ये आज वीडियो मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि ये ख़ास ट्रिक थी तो आपके साथ शेयर मैंने की है। यकीन करें मैं इंसानों के और भाइयों के भले के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। अक्सर ये जो मेरी वीडियो होती है ना, ये जो उस्ताद हज़रात के पास शागिर्द होते हैं ना, उनके लिए होती है। क्योंकि आजकल का दौर नहीं है काम सिखाने का। यकीन करें अगर कोई छोटा-सा बच्चा भी चला जाए ना किसी के पास कि मुझे आप ऐसे करें, काम सिखाएँ, यकीन करें बस किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अक्सर मैंने देखा है लोगों को 100 में से तकरीबन 90% जो लोग होते हैं ऐसे करते हैं कि शागिर्द को पानी भर के दो बेटा, कूलर भर के रखो बेटा, झाड़ू लगाओ। हाँ, हक है उस्ताद का काम करने कराने का, लेकिन बच्चे को कम से कम ना 3 से 4 महीने के अंदर ट्रेन करना चाहिए। इतनी मुश्किल काम नहीं है। आप उनको ट्रेन करें, अगर वो ट्रेन नहीं होते, नहीं सीख सकते तो उनके वालिद साहब को बोलें, उनको कहें कि इसे इसके और काम सिखाएँ। ऐसा नहीं है कि आप बस अपना काम कराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।